नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक बहुत डिफ़िकल्ट पाथ से गुजरते हैं, जो होता है मिसकैरेजेस। जिनकी प्रेगनेंसी होती है लेकिन बेबी दुनिया में नहीं आ पाता है, या आता है तो आते ही चला जाता है। और मुझे पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी हैं कि वो इस बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और मुझे पहले भी इस बारे में कुछ मैसेजेस आए थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो जल्दी बनानी चाहिए, तो मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे मैं हर रोज़ हर वीडियो में आपके लिए मैसेज लेती हूँ, मैसेज लेते हैं। ओके, तो और मैं इन दोनों मैसेजेस को आई थिंक इकट्ठे लेना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा मेरे गाइड्स ने मुझे इंडिकेट किया, ये दोनों मैसेज इकट्ठे आएंगे। पहला जो कार्ड है यहाँ पे, वो है इन बिटवीन द वर्ल्ड्स। इन बिटवीन द वर्ल्ड्स अगर आप देखेंगे तो एक बर्ड है, और वो दो तरह की शेड्स के बीच में है। यहाँ पे सब कुछ ग्रे है, सब कुछ बादल है, अनक्लैरिटी है, लेकिन धीरे धीरे वो एक क्लैरिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे सनराइज़ कर रहा है, फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल और वो किंग है किसी तरह का, तो उसके सर पे एक तरह से ताज भी है। तो वो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल, उसका कलर भी चेंज हो रहा है, एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम की तरफ, एक बहुत ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट की तरफ जो है वो जा रहा है। और इस कार्ड का नाम है इन बिटवीन द वर्ल्ड्स, जिसका मतलब है कि अभी आप जिस भी स्टेज पे हैं, ब्रीथ कार्ड है दूसरा। और वो इसलिए मैंने बोला कि दोनों कार्ड एक साथ लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पे हैं, या हम इस टाइम पे जिस भी स्टेज पे हैं, हम इन बिटवीन द वर्ल्ड्स हैं। विच मीन्स कि एक फेज़ से दूसरी फेज़ की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। जो ट्रांजिशनिंग होती है वो कभी भी आसान नहीं होती है। ट्रांजिशनिंग इसलिए आसान नहीं होती है क्योंकि जब हम एक फ़ेज़ से दूसरी फ़ेज़ में ट्रांजिशन करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पिछली फ़ेज़ की जो है वो छोड़नी पड़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो नए फ़ेज़ की होती हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। और इसीलिए हमेशा ट्रांजिशन के बीच में किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम, या किसी ना किसी तरह का इमोशनल प्रॉब्लम, या सेटबैक, या एंग्जाइटी जो है वो होती है। इसलिए आपके कार्ड्स बोलते हैं कि आप अगर किसी भी ऐसे स्टेज से गुजर रहे हो, दो एक्चुअली तो पूरी दुनिया ही इस टाइम पे ट्रांजिशनिंग से ही गुजर रही है। हम एक युग से दूसरे युग के बीच में जा रहे हैं, तो युग परिवर्तन का जो समय है वो डेफिनेटली ट्रांजिशनिंग का समय है। तो हम सभी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर किस तरह की ट्रांजिशन से गुजर रहे हो, किस तरह की एक फ़ेज़ ख़त्म हो रही है और दूसरी फ़ेज़ बिगिन हो रही है, तो गहरी सांसें लीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप में विश्वास रखिए। ये जो भी ट्रांजिशन हो रही है, ये एक नया सूर्य जो है वो लेके आएगी, एक नई बिगनिंग लेके आएगी, एक नई लाइट लेके आएगी। और आप जो डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, जो आपका क्राउन है, जो आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, जो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी है, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली आएंगी। और जो एक्चुअल किंग है, जो एक्चुअल में रियल में वाकई ही डिज़र्व करता है दुनिया के सामने आना, या दुनिया में कुछ अच्छा जो है उसको मिले, या सच जो है वो बाहर आए, तो वो डेफिनेटली आएगा। सांस लीजिए गहरी, और अपने आप को सेंटर्ड रखिए, ग्राउंडेड रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करते हैं मिसकैरेजेस की। जब भी कोई सोल जो है वो दुनिया में आती है, तो बेसिकली प्रेगनेंसी के थ्रू एक बेबी जो है वो डेफिनेटली दुनिया में आता है। एक नई सोल जो है वो दुनिया में आती है। नई सोल एज इन दुनिया में दोबारा से आती है, तो वो सोल पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है, लेकिन दुनिया में एक सोल दोबारा से आती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में मिसकैरेजेस फेस करते हैं, कि उनका प्रेगनेंसी के बीच में, शुरू के महीनों में, मिड में प्रेगनेंसी के, या एंड में प्रेगनेंसी के, या बेबी होने के बाद जो है उनका बेबी जो है वो चला जाता है, दुनिया में नहीं रहता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है एक मदर के लिए, क्योंकि दो बाकी लोगों के लिए भी फैमिली के डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक मदर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो उस सोल को या उस बेबी को अपने अंदर महसूस करती है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब वो उसको खो देती है, या जब वो बेबी चला जाता है। और एक्चुअल में इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, इसका रीज़न जो है वो बहुत ही सिंपल है। मतलब जितना ज़्यादा पेनफुल
ये चीज़ है, उतना ही ज़्यादा सिंपल इसका रीज़न है। बट आई कैन अंडरस्टैंड जिन लोगों ने ये, जिनकी लाइफ में ये हो रहा है, उनके लिए डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को समझना या इस चीज़ से कम्प्लीटली कोप अप करना या कम्प्लीटली सीखना। लेकिन अगर आप वाकई ही में जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वाकई ही में आप उनके बारे में सोचेंगे और वाकई ही में आप उनसे सीखेंगे, तो डेफ़िनेटली अगर आपकी लाइफ में एक साइकिल है जहाँ पे बार बार मिसकैरेजेस होते हैं या बेबीज़ जो है वो चले जाते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से, वो साइकिल ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। तो बात करते हैं कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं। तो सबसे पहले एक सोल जो है वो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में किस वक्त आती है। तो जब एक बेबी आपकी वूम में आता है, मदर के अंदर एक बेबी आता है, तो फॉर अराउंड 4 महीने तक उस बेबी में कोई मूवमेंट नहीं होती है। वो शरीर जो है सिर्फ बन रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है। तो एनर्जीज़ जो हैं वो उसके अंदर, अभी तक सोल जो है वो उसके अंदर यूजुअली नहीं होती है। अब यूजुअली एक सोल बर्थ से पहले ही, मैक्सिमम सर्कमस्टांसेस में जब प्रेगनेंसी होती है उससे पहले ही सोल जो है वो डिसाइड करती है कि उसको किस बॉडी में जाना है, किस बेबी में जाना है, कैसे उसके पेरेंट्स होंगे, क्या होगा। तो सोल जो है आपकी प्रेगनेंसी होने से बहुत पहले आसपास होती है, एटमॉस्फेयर, चीज़ें सब कुछ देखती है, ऑब्ज़र्व करती है, और उसके बाद ही प्रेगनेंसी होती है और वो सोल बॉडी में आती है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कई बार सोल जो है वो लेट भी बॉडी में आती है और कई बार सोल्स चेंज भी होती हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगी। लेकिन कई बार एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सोल लेट भी बॉडी में आती है कि जब प्रेगनेंसी हुई तो उस वक्त शायद वो सोल रेडी नहीं थी या कोई सोल रेडी नहीं थी, लेकिन लेट थोड़े वक्त के बाद कोई सोल रेडी हुई और वो बॉडी में आई। तो क्या होता है, जो शुरू की प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, जैसे फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, तो फोर्थ मंथ से पहले पहले अगर कोई प्रेगनेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है या मिसकैरेज हो जाता है, तो उसका रीज़न है बेसिकली कि कोई भी सोल जो है उसने पहले डिसाइड नहीं किया था इस बॉडी को लेना। और क्योंकि इतने टाइम पीरियड में कोई भी सोल जो है उसने डिसाइड नहीं किया इस बॉडी को लेना, इसकी वजह से वो जो बॉडी है वो जो डेवलप हो रही थी वो चली गई, बिकॉज़ उसके अंदर सोल आ ही नहीं पाई। तो अगर यूजुअली अगर फोर्थ मंथ से पहले जो है मिसकैरेज होता है, तो उसका बेसिक मीनिंग होता है कि इस टाइम तक कोई भी सोल जो है वो रेडी नहीं थी, उसने फिगर आउट नहीं किया था और उसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। हालांकि लर्निंग इसमें भी अटैच्ड है, ऐसा नहीं है कि इसमें लर्निंग नहीं है, लर्निंग आपकी इसमें भी अटैच्ड है। लेकिन मैं पहले रीजनिंग की बात करूँगी, फिर मैं लर्निंग की बात करूँगी। अराउंड फोर्थ मंथ क्या होता है, बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और सोल के बिना हम लोग ऐसे हैं जैसे बिना सेल का खिलौना होता है, मूव नहीं कर सकते। एनर्जी पॉइंट्स बनते हैं और उसमें सोल आती है तो हम मूव करते हैं। तो फोर्थ मंथ के आसपास जब बॉडी की मूवमेंट बेबी की शुरू हो जाती है, वो टाइम होता है जब सोल जो है इनहेबिट कर देती है बॉडी को। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सोल पूरे टाइम अंदर रहे, तो वो सोल आसपास रहती है, कभी अंदर जाती है कभी बाहर, क्योंकि उस बेबी को पूरा एक्टिवली चीज़ें नहीं करनी है। तो और उस टाइम पे जो सोल होती है वो पूरी तरह सोल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होती है, उसको अपना पाथ पता होता है। और वो टाइम होता है जहाँ पे सोल जो है वो ऑब्जर्व कर रही होती है और सोल के पास अभी भी वक्त होता है डिसाइड करने का कि उसको जाना है या नहीं जाना है, ज़िंदगी में ये जन्म लेना है या नहीं लेना है। तो आफ्टर फोर्थ मंथ कई बार जब प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है या मिसकैरेज हो जाता है, वो यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि मिडवे सोल जो है वो डिसाइड करती है कि उसको नहीं लेना है ये बर्थ। शायद वो अपनी लर्निंग्स नहीं कर पाएगी सर्कमस्टांसेस की वजह से या चीज़ों की वजह से, या फिर जो पेरेंट हैं या जो फैमिली है इन्वॉल्व, उनकी लर्निंग के पाथ पे वो नहीं है, जिसकी वजह से वो सोल जो है वो अपनी लर्निंग के पाथ पे नहीं जा पाएगी। तो वो चेंजेस नहीं आए हैं जो सोल वेट कर रही थी आने के लिए, क्योंकि हमारे जिस तरह से हम अपनी लाइफ में एक्ट करते हैं, जिस तरह से हम चीज़ें समझते हैं, उस तरह से हम आगे जाते हैं। तो हमारा पाथ जो है, जो टाइमिंग्स हैं हमारी लाइफ में चीज़ें होने की, वो डिफ़र कर सकती हैं। तो अगर एक सोल ने सोचा था कि मैं इतने टाइमिंग तक, सॉरी मेरा घर रोड हेड पे है, गाड़ियाँ जाती हैं, तो अगर एक सोल ने तो अगर एक सोल ने सोचा था कि इतने टाइमिंग तक मेरे पेरेंट्स जो होने वाले हैं उनकी लाइफ में इस तरह का चेंज आएगा, मेरे बाकी के घर के लोग हैं उनकी लाइफ में इस तरह का चेंज आएगा, और वो चेंज नहीं आया उस टाइम तक, वो अपने पाथ पे उस टाइम तक नहीं रहे, तो वो सोल डिसाइड करती है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस दुनिया में आने के लिए। इसलिए वो सोल जो है वो वापस चली जाती है। और अगर सोल वापस चली गई तो ऑटोमेटिकली हार्ट बीट बंद हो जाएगी और जो बेबी है वो दुनिया से चला जाएगा। तो इसलिए
4th मंथ के बाद और अंटिल बर्थ जो है, जर्नली ऐसा होता है कि सोल किसी भी वक्त चूज़ कर सकती है और वो वापस चली जाती है। अब लर्निंग जो है वो यहाँ पे भी अटैच्ड है, और अगर बर्थ के बाद बेबी वापस जाता है तो वहाँ पे भी मेजरली लर्निंग अटैच्ड है। वो सोल जो बर्थ के बाद जाती है वो यूजुअली वो सोल होती है जो आपकी लर्निंग के लिए आई है। तो वो सोल जो है उसने वाकई ही में आगे नहीं बढ़ना है, मतलब उसने ज़िंदगी को आगे नहीं लेके जाना है, उसने वहीं पे ही ख़त्म होना है, क्योंकि वो आपकी लर्निंग के लिए आई है। सिर्फ वो अपनी ग्रोथ के लिए या अपने पाथ को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आई है। तो 3 जगह पे मैंने आपसे बात की। 4th मंथ से पहले क्योंकि सोल रेडी ही नहीं थी कोई भी, इसलिए यूजुअली मिसकैरेजेस होते हैं। 4th मंथ टू 9 मंथ मिसकैरेजेस होते हैं क्योंकि आप अपनी लर्निंग के पाथ पे नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, या एटमॉस्फेयर जो है वो रेडी नहीं है उस सोल के लिए, जिस चीज़ के लिए वो आ रही है, और इसलिए वो वापस चली जाती है। और डिलीवरी के बाद यूजुअली जब बेबी जाते हैं, बहुत यंग एज में बहुत छोटे बेबी जाते हैं, तो उनका डायरेक्ट रेलेवेंस होता है आपकी लर्निंग से लेके, वो सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए आते हैं। उनका अपना कोई अटैचमेंट जो है या अपना कोई लर्निंग या अपना कोई पाथ जो है वो होता ही नहीं है डिसाइडेड, इसलिए वो चले जाते हैं। तो ये 3 बेसिक मैं बोलूँगी पैटर्न्स हैं या ब्रेकअप्स हैं जहाँ पे एक सोल जो है वो मिसकैरेज के रूप में चली जाती है। अब इसमें लर्निंग क्या अटैच्ड है? अगर किसी के बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, चाहे वो 4th मंथ से पहले हो रहे हैं, से मिड में हो रहे हैं, या बेबी के होने के बाद हो रहे हैं, लर्निंग क्या अटैच्ड है? आपकी यूजुअली जब कोई सोल आपकी बॉडी से जाती है या आपका बेबी जो है वो जाता है, मिसकैरेज होता है, तो उसमें सबसे पहली लर्निंग जो अटैच्ड होती है वो होती है लेट गो की। लेट गो मतलब आपका लाइफस्टाइल या आपका माइंडसेट या आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपने पास्ट में, और मैं पास्ट लाइफ्स में नहीं बोल रही हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है पास्ट लाइफ्स को लेकर, जो मेरे गाइड्स मुझे बताते हैं वो बहुत अलग है पास्ट लाइफ्स को लेकर। इसी लाइफ में आपका जो थॉट प्रोसेस है वहाँ पे आप लेट गो नहीं कर पाते हो, मतलब आप चीज़ों को, आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आप में या बदले की भावना, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हो। कोई आपको बुरा बोलता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर जाती है, आप उस थॉट को हमेशा अपने साथ कैरी करते हो। तो आपको लेट गो करना जो है, छोड़ देना, चीज़ों को छोड़ देना, थॉट्स को हील करना, फॉरगिव करना, माफ़ करना, वो आपको नहीं आता है, वो आप नहीं सीख पा रहे हो। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है लेट गो करना, वो आपके अपने बेबी को लेट गो करना है, क्योंकि वो आपके अंदर डेवलप हो रहा है, आपकी उसकी पूरी अटैचमेंट आपकी उसके साथ है, और उसको जाने देना, उसको जाते हुए देखना, वो सबसे मुश्किल लेट गो है, सबसे मुश्किल। और इसीलिए अगर आपकी लाइफ में बार बार ये मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी सबसे पहली लर्निंग है लेट गो करना। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आप चीज़ों को, थॉट्स को, लोगों को, सिचुएशंस को, एंग्जाइटीज़ को, स्ट्रेस को, कंपैरिजन्स को होल्ड ऑन करके बैठे हो, पकड़ के बैठे हो। जब आप उनको धीरे धीरे छोड़ना शुरू करोगे, आप लेट गो की एक्सरसाइज भी कर सकते हो, चैनल पे वीडियो ऑलरेडी है। तो आप धीरे धीरे जब उनको छोड़ना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये जो मिसकैरेजेस का सिलसिला है आपकी लाइफ में, ये ख़त्म होना शुरू होगा, और ये तभी ख़त्म होगा जब आप लेट गो करना सीखोगे। दूसरा लर्निंग जो है इसमें वो है पॉजिटिव थिंकिंग। अब क्या होता है कि, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आपका बेबी जाता है और बहुत सारे लोग आपको समझाते हैं कि चलो जो हुआ छोड़ दो, अच्छे के लिए होता है, भगवान शायद यही चाहता था। तो जब आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है और आपके आसपास के लोग जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग देने की कोशिश करते हैं, वो आपका माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स कि वो सोल तभी आना चाहती है जब आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाए, जब आप, ताकि वो उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करे। और क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो उस तरह से चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो सोल ने डिसाइड किया कि अभी एनवायरनमेंट जो है वो रेडी नहीं है, और इसीलिए वो वापस चली गई। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारे लेसन सिर्फ मदर के हैं, नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। लेटिंग गो का लेसन मेजरली मदर का है, बाकी लोगों का होगा अटैच्ड, लेकिन मेजर मदर का है। पॉजिटिव थिंकिंग का लेसन जो है वो मदर का भी है, और जो बाकी लोग उस सोल के साथ अटैच्ड हैं उनका भी है। तो वो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ है, आपका घर का माहौल, आपका अपना माइंडसेट, आपके आसपास आपका हस्बैंड या आपके आसपास के इन लॉज या
वो उनका माइंडसेट बहुत नैरो हो सकता है, या आसपास नेगेटिविटी बहुत है और इस तरह के सिचुएशंस, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होती रही हैं जो आपको पुश कर रही हैं उस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर से बाहर आने के लिए, लेकिन आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो। और जो सोल आपकी बॉडी में आई थी एज अ बेबी, उसको कहीं ना कहीं ये थॉट था या वो क्लैरिटी थी कि इतने टाइम में शायद कुछ स्टेप जो है आपकी सोल जो है वो लर्निंग करेगी और कुछ स्टेप लिया जाएगा, लेकिन वो स्टेप नहीं लिया गया। तो इसीलिए वो सोल ने डिसाइड किया कि अभी एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली नहीं है, इसीलिए सोल जो है वो छोड़ के चली गई। उससे अगला जो रीज़न होता है वो होता है लाइफ रिलेटेड चेंजेस, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए। अब ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए जो सोल्स आपकी बॉडी इनहेरिट आपकी बॉडी में आती हैं एज अ बेबी और मिसकैरेजेस होते हैं, ये सोल्स जनरली वो होती हैं जो या तो बर्थ मतलब पूरा टाइम, जिनका पूरा टाइम कंप्लीट करती हैं, मतलब 8th मंथ 9th मंथ इस टाइम पे मिसकैरेज होता है, या फिर बर्थ के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ये सोल्स जो हैं वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए आई हैं, मतलब उनका अपना कोई लर्निंग जो है मेजरली इसमें अटैच नहीं है, वो सिर्फ आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आई हैं और इसीलिए उन्होंने वो टाइम पीरियड चूज़ किया है। और जब ये आप अपने एक्सपीरियंस में, अगर आपकी लाइफ में मिसकैरेजेस हुए हैं या आप किसी को जानते हो जिसके लाइफ में ऐसा हुआ है और 8th मंथ 9th मंथ या बेबी होने के बाद चला गया है, तो आपको समझ में आएगा कि उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी में ज़िंदगी को लेकर जो सोच होती है, ज़िंदगी को लेकर जिस तरह के वो डिसीजंस लेते हैं, उनके आसपास की जो चेंजेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैं जितने लोगों को जानती हूँ इस तरह के, या जितने लोगों से मैंने कनेक्ट किया है इस तरह के, मैंने देखा है कि इस चीज़ के बाद वो ज़िंदगी के बहुत मुश्किल डिसीजंस भी ले पाते हैं। मतलब अगर उनको किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, जगह से निकलना था, या अगर उनको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी थी, या रिलेशनशिप्स में कुछ चेंज लाना था और वो नहीं ला पा रहे थे, तो इस एक्सपीरियंस के बाद उनकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो चेंजेस जो हैं वो ला पाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लाने के लिए, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए, आपको अपने लाइफ पाथ पे चलाने के लिए भी ये सोल्स जो हैं, जो मिसकैरेजेस हैं वो होते हैं, जहाँ पे बेबी या तो 7th 8th मंथ 9th मंथ पूरा अपना टर्म कंप्लीट करता है, या बेबी होते हुए चला जाता है, या बेबी होते ही चला जाता है। तो यूजुअली ये रीजंस हैं और ये सर्कमस्टांसेस हैं मिसकैरेजेस के, और ये लर्निंग्स हैं या ये कारण हैं जिनके कारण मिसकैरेजेस बार बार होते हैं। और अगर आप बेसिकली अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे, अगर आप ये समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, अगर आप समझेंगे कि इसका कारण क्या है, तो आप अपनी लाइफ में जो ये मिसकैरेजेस का सिलसिला है इसको ख़त्म कर सकते हैं। और एक्चुअल में आप कंसेप्शन चाहते हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं, नहीं तो आप IVF या बाकी किसी मेथड के थ्रू जो है वो कंसेप्शन कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी ज़िंदगी में मतलब जिनको डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि कंसेप्शन हो ही नहीं सकती है, और फिर भी उनके बेबी हुआ या कंसेप्शन हुई और नेचुरल कंसेप्शन हुई। तो वो जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग पे आगे आते हो, अपने पाथ पे आगे आते हो, वैसे वैसे वो चेंजेस भी आपकी लाइफ में होते हैं। इसके साथ में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दिस इज़ नॉट मेंट टू हैपन, मतलब उनका अपना बेबी या अपने कोख से बेसिकली बेबी होना जो है वो उनके पाथ में नहीं है, उनकी जो भी उन्होंने सोल ने अपनी जर्नी चूज़ की है उसमें नहीं है, इन विच केस वो अडॉप्शन के लिए भी जा सकते हैं। बट यूजुअली 99% अगर आप इन चेंजेस को अपनी लाइफ में लाओगे, अगर आप मिसकैरेजेस के साथ रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको समझोगे, आपकी लाइफ में वो कहाँ अप्लाई करता है उसको समझोगे और वो चेंजेस लाओगे, तो डेफिनेटली आपको वो चेंज जो है, जो सिलसिला है मिसकैरेजेस का या बेबी ना होने का, वो सिलसिला जो है वो टूट जाएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी हीलिंग्स आपको भेजती हूँ कि आप ये चीज़ें समझ पाओ, सीख पाओ और आपकी लाइफ जो है वो ब्लेस्ड हो बेबी के साथ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में वो ये है कि अब बेबी का जब एक सोल हमारे वूम में आती है, मदर के वूम में आती है, गर्भ में आती है, और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आइडेंटिफाई करवाते हैं कि लड़की होगी या लड़का होगा और उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लेते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूँ कि कई बार ऐसा होता है कि, और ये इसीलिए आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो नहीं होती, जेंडर
आइडेंटिफाई करना, क्योंकि कई बार सोल्स जो हैं वो चेंज भी होती हैं। तो अगर कोई सोल आपकी बॉडी में आई है और आपका जो बेबी है वो डेवलप हो रहा है और वो एक मेल की तरह उसने जन्म लेना था, लेकिन मिडवे अगर वो सोल चेंज होती है और उसको ये लगता है कि वो फीमेल की तरह जन्म लेगा या लेगी तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें सीख पाएगी, तो वो चीज़ चेंज भी होती है। इसीलिए बहुत लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे वो वैसे तो जेंडर आइडेंटिफाई करवाना लीगल नहीं है इंडिया में स्पेशली, लेकिन जहाँ पे भी है और जहाँ पे भी करवाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पे जब आइडेंटिफाई करवाया था बच्चे का जेंडर, तो मतलब जब उससे देखा गया था तो वो एक मेल था या फीमेल था, और जब बेबी हुआ तो बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा जेंडर निकला, तो वो तब भी होता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं बर्थ के साथ रिलेटेड या सोल जब आती हैं उनके साथ रिलेटेड। एक और वीडियो किसी ने मुझे बोली थी, जो बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग में जाते हैं उनसे रिलेटेड, या जिनको किसी तरह का मेंटल जो स्पेशली अनेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो क्यों होता है, तो मैं वो वाली चीज़ें भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। लेकिन मुझे ये वीडियो मुझे लगा पहले शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो उसी पे शेयर करूंगी कि बच्चों को चैलेंजेस जो होते हैं, मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, स्पेशली अनेबल्ड होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, तो उनकी बात भी हम करेंगे। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह की कोई भी सिचुएशन है तो आपको मदद मिले उस सिचुएशन से डील करने की, और बहुत सारी हीलिंग, कि आप बहुत जल्दी ब्लेस हों एक बेबी के साथ अपनी लाइफ में। बाकी एक कार्ड ले लेते हैं मैसेज व्यूअर्स के लिए। ओके, इससे मैसेज नहीं है आप लोगों के लिए। मैसेज फ्रॉम व्यूअर्स। ओके, कार्ड आया है डेथ का और जस्टिस का। ओके, सो मैं इस कार्ड को बहुत सारे तरह से इंटरप्रेट करने वाली हूँ अभी आपके लिए। पहला इंटरप्रिटेशन जस्टिस का कार्ड और डेथ का कार्ड, जिसके साथ मैं रिलेट करती हूँ, जिसके साथ हम सब लोग इसको रिलेट करते हैं, हमारी सबसे प्यारी सोल, उसके साथ मैं रिलेट करती हूँ। तो उससे रिलेट करते हुए मैं कहती हूँ कि डेफिनेटली फास्ट चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, और जस्टिस जो है वो डेफिनेटली होगा। तो हमें किसी भी तरह से डिसहार्टन जो है वो नहीं होना है। सेकंड, ये जो मैं वीडियो आज बना रही हूँ उससे भी रेलेवेंट है, जहाँ पे ये कार्ड बेसिकली बोल रहा है कि जो डेथ है या जो लिटरल किसी का लाइफ से जाना है वो तभी होता है बिकॉज ये इट इज़ मेंट टू हैपन, ये होना ज़रूरी है। ये आपके लाइफ के लेसन और लाइफ के कर्मा के साथ, कर्मा मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है कर्मा को लेकर, मेरा जो डाउनलोड है गाइड्स का वो बहुत अलग है कर्मा को लेकर, लेकिन आपकी लाइफ लेसन के साथ, लर्निंग के साथ वो अटैच्ड है, इसीलिए सोल्स जो है वो आपको छोड़ के जाती हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपको कुछ एंड करना है, या जहाँ पे आप किसी सिचुएशन के एंड होने का वेट कर रहे हो, या जहाँ पे आपको स्टेप लेना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, या कोई भी लीगल मैटर चल रहा है जो ऑलमोस्ट एंड के करीब है, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि जस्टिस होगा, जो भी सही है वो होगा, जो भी सही सिचुएशन है, सही आंसर है वही मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मुझे आप लोगों को एक टाइमलाइन देनी हो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का सिचुएशन चल रहा है, एक टाइमलाइन देनी हो, तो नवंबर के आसपास जो है वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएंगी। तो किसी भी चीज़ में अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो रही है जिसमें कोई लोग छोड़ के गए हैं आपकी ज़िंदगी को, लिटरली किसी की डेथ हुई है, वो छोड़ के गए हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर रहे हो, तो आपको एक सही रास्ता अपनाना है, और दूसरा जो भी सही है, जो भी हो रहा है वो सही है, वो जस्ट है, वो जस्टिस है, उसका होना ज़रूरी है। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए, और आई होप ये वीडियो आप लोगों की मदद करे। और जिन भी लोगों को आप जानते हो जिनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम है, मिसकैरेजेस होते हैं, वो एक सैडनेस से गुजर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए कि वो कहाँ क्या चेंज कर सकते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।